अस्सलामुअलैकुम। काज़ी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। आज जो हमारा मौजूद सुखन है और जिस पे मैंने अपने रफ़ाए कार जनाब फ़याज़ अहमद हरल साहब से, जनाब उमर आरिफ से, जनाब इमरान कमर साहब से, जनाब हाफिज़ ग़ुलाम साबर साहब से भी इन डिटेल डिस्कशन की है, वो एक ख़त किताबत है जो कि सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ चल रही है। और इस ख़त किताबत के हवाले से जो शायर ने कहा है कि कासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूँ, मैं जानता हूँ क्या वो लिखेंगे जवाब में। तो जो पहले से ही एक सियासत का बाज़ार गर्म था और जो बहुत ज़्यादा मामलात जो हैं वो यानी ठंडक की बजाय गर्म एक सिलसिले थे, तो उसमें मज़ीद इस ख़त किताबत ने इजाफ़ा कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो कोई कम तजर्बाकार होंगे या हालात को समझते नहीं होंगे, लेकिन जो पार्टी का लीडर है उसने उनको जो डायरेक्शन दी हुई है तो वो सदर ममलकत होते हुए भी उस पर अमल पैरा है, जो कि इस मुल्क के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। हालांकि वो अपनी अहमियत से भी आगाह हैं कि उनकी अहमियत आइनी लिहाज से, कानूनी लिहाज से क्या है, और वज़ीर आज़म के जो पार्लिमानी निज़ाम में इख्तियारात होते हैं वो क्या हैं। तो उसके बावजूद उन्होंने अपने साबका जो लीडर थे या साबका वज़ीर आज़म थे, तो उनके कहने पे ये सारे सिलसिले शुरू किए हुए हैं। पहले उन्होंने मुदाखलत की है जो इलेक्शन का मसला था और तारीख़ दे दी लाहौर के जो पंजाब के जो इलेक्शन हैं पंजाब असम्बली के। तो अगर वो कोई मस्बत किरदार अदा करते तो इसमें उनके अपने लिए ना एक बेहतरी थी। और उससे पहले भी उनको पार्टी के मुख्तलिफ लोग जो हैं वो कहते रहे हैं कि आप साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को समझाएं, लेकिन जब वो समझाने की कोशिश करते हैं तो उल्टा ख़ान साहब जो हैं वो उनको समझाने लग जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है वज़ीर आज़म जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब हैं कि वो माजी में भी आरिफ अलवी को किस तरीके से डील करते रहे हैं। और ये पाकिस्तान की जो तारीख़ का अलमिया है कि जब सदर फजल इलाही चौधरी सदर थे तो ऐवान सदर की दीवारों के बाहर कोई लिख जाता था कि सदर फजल इलाही को रिहा करो। इसी तरह जो सदर रफ़ीक तारड़ या ममनून हुसैन थे तो उनके बारे में भी सब जानते हैं कि वो एक रबड़ स्टैम्प थे, लेकिन ये बात थी कि वो अपने इख्तियारात जो थे उसके हदूद अरबा को समझते थे। तो जनाब आरिफ अलवी साहब जो हैं, जो आग पहले ही जल रही है तो उसमें मज़ीद वो ईंधन का इजाफ़ा कर रहे हैं। मैं दोनों में से किसी एक को कुछ ज़्यादा मुर्द इल्ज़ाम तो नहीं समझता, लेकिन जो सिस्टम बना है पिछले एक साल से, और आरिफ अलवी को ये भी पता है कि मुल्क को क्या माशी मुश्किलात दरपेश हैं, और इस बात का इमरान ख़ान को भी पता है कि ये इस मुल्क को उन्होंने कहाँ तक पहुँचा दिया है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा, फिर इसमें एक फ़रीक जो हैं वो राना सनाउल्लाह भी हैं जो बरमला अपनी पार्टी की हमायत भी कर रहे हैं, और अभी तक मुस्लिम लीग नून को इसलिए बहुत सी मुश्किलात का भी सामना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो अपनी एक डगर पे चल रही है, और जिस हद तक उनकी सपोर्ट की और हमायत की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज़रूरत थी तो वो उनको उस तरीके से रिस्पांस नहीं मिला, वो सिलसिला नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो दर इख्तलाफ इसमें ये है कि पाकिस्तानी अवाम जो हैं उनके मसाइल जो हैं वो उलझते जा रहे हैं। तो मैं दोनों मोहतरम जो रहनुमा हैं, बिलखसूस आरिफ अलवी जो इस वक्त सदर पाकिस्तान के मनसब पे फायज़ हैं और उसके हदूदों क़यूद को भी वो समझते हैं, तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो थोड़ा सा इन हदूदों क़यूद को जो है ना उसको मद्देनज़र रखें और इस सूरत हाल को मज़ीद जो ख़राब करना है उससे गुरेज़ करें, और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मुल्की हालात को समझें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तमाम नए आने वाले दोस्त काज़ी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।